क्या आपने कभी सोचा है कि रास्ते में चलते हुए अगर कोई शख्स अचानक से गिरकर बेहोश हो जाए और उसकी सांस भी रुक जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हम आज कार्डियक अरेस्ट पर बात करेंगे और बताएंगे कि अगर किसी शख्स को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो पास खड़े लोगों को क्या करना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी हार्ट बीट अचानक से रुक जाती है और हमारा हार्ट ब्रेन, लंग्स और बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड पंपिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारी सांस रुक जाती है और हम बेहोश होकर गिर जाते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स को फौरन से ट्रीट ना किया जा सके तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हमारी हार्ट बीट अचानक से रुक जाने से होती है। हमारे हार्ट में नेचुरल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिस्टम मौजूद होता है जिसे साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है। साइनोएट्रियल नोड माइल्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करता है ताकि हार्ट बीट को नॉर्मल रखा जा सके। अगर किसी वजह से हमारे साइनोएट्रियल नोड्स काम करना छोड़ दें या फिर किसी हार्ट कंडीशन की वजह से हमारी हार्ट बीट एबनॉर्मल होकर स्टॉप हो जाए तो इससे कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो जाती है। ऐसी कंडीशंस जिनसे हमारे साइनोएट्रियल नोड्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज या किसी और वजह से आर्टरीज का नैरो हो जाना, कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट मसल्स का फूल कर बड़ा हो जाना, हार्ट के वाल्व्स का लीक या नैरो हो जाना, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी कि पैदाइशी तौर पर हार्ट में एबनॉर्मेलिटीज होना और साइनोएट्रियल नोड्स का ठीक से काम न करना वगैरह शामिल हैं। सिम्टम्स: कार्डियक अरेस्ट की सूरत में पेशेंट्स की इम्पल्स और ब्रीथिंग रुक जाती है और वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट: कार्डियक अरेस्ट को डायग्नोज करने के लिए ईसीजी, ब्लड टेस्ट्स और कुछ इमेजिंग प्रोसीजर्स जैसा कि इकोकार्डियोग्राम और एमआरआई वगैरह किए जाते हैं। अगर किसी शख्स को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो पास खड़े लोगों को चाहिए कि वो फौरन से पेशेंट की चेस्ट कंप्रेस करना शुरू कर दें और अगर ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर मौजूद हो तो उसके थ्रू पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए ताकि उसकी हार्ट बीट चलने लग जाए। इसके साथ साथ पेशेंट को फौरन से हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके। ऐसी मेडिसिन जिनसे कार्डियक अरेस्ट को दोबारा होने से रोका जा सकता है उनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स शामिल हैं, जबकि कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के थ्रू कॉलर बोन में इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर डिवाइस इंसर्ट की जाती है। ये डिवाइस पेशेंट की हार्ट बीट को मेजर करती है और कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में माइल्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करके हार्ट बीट को नॉर्मल करने का काम करती है। क्या आप